हक हमारा उचित कमाना। मेहनत का सम्मान करो, 30,000 प्रदान करो, मेहनत का सम्मान करो, 30,000 प्रदान करो, मेहनत का सम्मान करो। 30,000 प्रदान करो, हर इंटर्न की यही पुकार, 30,000, 30,000, हर इंटर्न की यही पुकार, 30,000, 30,000, हर इंटर्न की यही पुकार। 30,000, 30,000। 400 रुपए मजदूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। 400 रुपए मजदूरी है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो 12,000 मिल रहे हैं पूरे भारत में 30,000 की मांग है। जितना मुझे मालूम है किसी दूसरे स्टेट में इतना नहीं है। अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य जाकी जी बात करते हैं हम, तो वहाँ भी 27,000 है। दिल्ली में बात करते हैं वहाँ 30,000 है। दूसरे राज्यों में बात करते हैं तो वहाँ कम से कम 30,000 हम अमूमन मान के चलते हैं कि सभी में इतना ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे जो योगी जी की नगरी है जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ से उनका शासन चला रहा है, वहाँ पे 12,000 है। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल पहले भी इसके प्रोटेस्ट किया था। हमारा ये जो प्रतिमंडल है हमारे सीनियर्स का, जो 2019 बैच के इंटर्न्स हैं, डॉक्टर्स थे, वो भी मिले थे, ब्रजेश पाठक जी से मिले थे। तो 2 साल पहले भी हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी बढ़ाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसी साल की, तो अभी 2 महीने से हम अभी ऑनलाइन आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमको सड़क पर उतरना ना पड़े। इसी बीच में हमने माननीय योगी जी से भी मिले थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया। हम इसी बीच में पिछले जो महीना है जून का, उसमें हम माननीय ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, हम उनसे भी मिले थे। और वो हमने जो हमारे जितने भी 30+ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिसमें इंटर्न्स हमारे काम कर रहे हैं, हमने 6,000+ इंटर्न्स के बाकायदा लिखित में सिग्नेचर लेके सबके कॉलेज के दस्तखत करवा के उनसे मिले थे कि देखो ये हम नहीं है कि एक कॉलेज की बात नहीं है, ये कोई 2 कॉलेज की बात नहीं है, इसमें ये 30+ कॉलेज में 6+। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात समझ नहीं आती कि आप 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप मिनिस्टर से मिले, मुख्यमंत्री तक से मिले, तो इसका नतीजा क्या है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से नहीं। एक छात्रों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही उस पर। मेरा यह कहना है कि अगर हम काम कर रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं, फिर अभी हमें एक जो हमारा उचित वेतन है 30,000 की मांग कर रहे हैं, हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी 30-40 है, हम तो सिर्फ 30 की बात कर रहे हैं। दिल्ली वाले जो है उनको 30 मिल रहा है, वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। लेकिन वो सरकार मना भी नहीं करती। अभी हम मिनिस्टर जी से मिले थे। अच्छा, ये आश्वासन कब तक? इसकी कोई नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई हम अपने जो हमारा प्रशासन है, हमारा जो डिपार्टमेंट में, हम बात करेंगे और बताएंगे, बात करेंगे बताएंगे। 2 साल पहले भी उनका सेम वर्ड थे और अभी भी वही है कि हाँ करेंगे। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो, अभी तो हम पहले ऑनलाइन थे, अब हम ग्राउंड पे उतर चुके हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो हम अपनी जो कार्यशाली है, मतलब कि जो हम काम करते हैं, हम काम की हड़ताल करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। देखिए हमारे साथ और भी हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी छोटे खर्चों के लिए घर से अपना गुजारा करना पड़ता है। 4-4.5 साल की पढ़ाई करने के बाद सिर्फ हमें 400 रुपये बेहद ही गंभीर विषय भी है। और ये कहीं ना कहीं ये जो तमाम युवा हैं, भविष्य के डॉक्टर जो कि सेवा कर रहे हैं लगातार, और हॉस्पिटल में पूरे दिन यहाँ रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो अधिकतर जो यहाँ जो मरीज आते हैं उन्हें देखते हैं, देखभाल करते हैं, और कभी जैसे इसी देखा तरह जाता है की कि मतलब एक समस्या आ जाए इनके सामने, उन सारी चीजों को एक तरफ रख के उपचार करते हैं। नीट जैसी परीक्षा को पास करने के बाद, अपने आप को प्रूव करने के बाद में ये MBBS की पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ एक ITI एक लड़का करता है, उसे भी एज ए इंटर्न क्या कहेंगे 18 से 20,000 रुपए देश का भविष्य आराम है। से मिल जाते हैं। लेकिन MBBS जैसी टफ पढ़ाई करने के बाद, MBBS की पढ़ाई करने के बाद में एज ए इंटर्न ये 12,500 रुपए प्रति माह पा रहे हैं। गुस्सा इनमें है और कहीं ना कहीं इनकी मांग है, इसको लेकर सरकार को भी चेतना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं चल सकता। और हमारी सैलरी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हम एक मजदूर से भी कम हमको मिले। तो सरकार बस हमारी सुने। और ये हमारी जायज़ मांग है, कोई हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कर दी जाए, सम्मानजनक, जिससे कि सम्मान से हम अपना डेली गुजर बसर कर सकें और हमको मोटिवेशन मिले। चलिए हम आपको एक बात और बता देते हैं। जंतर मंतर पर तो धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, पूरा देश का यूथ सड़कों पर हैं। और आज हम मेरठ जो LLRM मेडिकल कॉलेज, आप देखिए, थोड़ा सा दिखाइए, इसके पोस्टर के माध्यम से दर्शाया हुआ है। ये देश के जो MBBS के छात्र हैं, ये स्थिति है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ की। आइए हम और बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर फाइज़ है, 21 बैच है।
जैसे 2 साल से आप लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, तो क्या कहेंगे उस पर आप? बहुत ही ऐसा लगता है कि आपने मतलब बिल्कुल ऐसे फेलियर वाली सिचुएशन आ जाती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इवन हमारे सीनियर्स ने भी प्रोटेस्ट किए थे 2 साल पहले भी, और तब से भी होते आए हैं कि प्रोटेस्ट की हमारे पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी कोई आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक? हम तो तब तक ही कोशिश करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो सरकार तो सुन नहीं रही आपकी। अब इसमें तो हम सिर्फ उनको बता ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इससे तो ज़्यादा हम अपनी मांगे ही उनके ऊपर रख सकते हैं। अब ये तो उनकी उसमें बुद्धिमत्ता में आती है कि वो हमारी बातें सुने, समझें, एटलीस्ट कुछ तो गौर करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय है, 21 बैच से। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हम डॉक्टर्स हैं, मजदूर नहीं, क्या कहेंगे इसके? जितनी अभी हमारी स्टाइपेंड मिलती है 12,000, तो यानी कि 400 रुपीज़ पर डे, जो कि एक अनस्किल्ड लेबरर के बराबर हमें वेजेस मिलती हैं। तो इतना साल मेहनत करने के बाद, पेपर निकालने के बाद, पढ़ाई करने के बाद 5 साल यहाँ देकर हम पेशेंट की जान बचाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और 400 रुपये जो एक अनस्किल्ड लेबर की वेतन है उतना हमें मिल रहा है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है पूरे स्टेट के लिए। तो हम देखिए, हम आपको आप देखिए इन चेहरों को, ये जो देश का भविष्य है, और ये सरकार आप देखिए क्या कर रही है इन छात्रों के साथ। दिन हो या रात हो, ये लगे रहते हैं जान बचाने में, और इन्हें क्या मिलता है? सिर्फ 400 रुपये पर डे। चलिए अब बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप मार्च भी निकाल रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती? देखिए, अब इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो 30,000 तो बैग में निकले। मतलब 400 रुपये दिन में ये हमारे लिए भी जस्टिफाई नहीं है ना। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, हमारे इंटर्न्स 4 साल पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये तो बेसिक गवर्नमेंट को हमारी सुननी ही चाहिए। और इतने टाइम से चल रहे हैं कि पैसे बढ़ाओ, और जब बाकी स्टेट्स में ज़्यादा है तो यूपी में इतना कम क्यों? अगर इंडिया के बच्चे हैं तो सबको एक समान तो मतलब मिलना ही चाहिए, ये तो बेसिक। जैसे आप लगातार यहाँ पर हमने पहले भी देखा है, और जो ग्रामीण से लोग आते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये लगातार कैसे लगे रहते हैं, वो भी बोलते हैं इस बात को। तो उन ग्रामीणों देखिए, हमारे अंदर होना, जब हम 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भाव आ चुका है कि हमें उनकी जान बचानी है। तो इतने साल मेहनत भी करते तो हम दिन रात पढ़ते हैं, तो वो तो हमारा काम है उनके लिए दिन रात उनका सेवा करना। बट हमारी बस ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में कुछ तो मिले। इतना काम उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, वो तो हमारा काम है और हम आगे भी करेंगे, जब डॉक्टर बन जाएंगे तब भी करेंगे। बट जब बात ये है कि जो हम आपको दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमारा तो शोषण हो रहा है ना, फिर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो हमें भी मिलना ही चाहिए। हम आपको बता दें कि एक जान बचाने वाला वो भगवान होता है, और आप भगवान के साथ में ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से